आखिर हमारा पड़ोसी कौन है? पड़ोसी को अंग्रेजी में नेबर कहते हैं। ने मतलब नजदीक, बर मतलब रहने वाला, नजदीक रहने वाला। पुराने नियम में पड़ोसी शब्द 2 बार आया है। निर्गमन अध्याय 20 में जब हम 10 आज्ञाएं पढ़ते हैं वहां हमें पड़ोसी शब्द मिलता है। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। जिन लोगों को हमने देखा नहीं उनके विरुद्ध ना ही हम झूठी साक्षी दे सकते हैं और ना ही उनकी किसी भी वस्तु का हम लालच कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये पड़ोसी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे नजदीक रहता है और हमने उसको देखा हुआ है और उसकी जीवन शैली हम जानते हैं। नीति वचन अध्याय 3 का 28 इस प्रकार से कहता है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। यह वचन हमें बताता है कि पड़ोसी वो है जो हमसे मदद मांगता है और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम उसकी तुरंत सहायता करें। तो पड़ोसी वो है जिसको हम देखते हैं और जो हमें देखता है, क्योंकि हम मदद कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मांगते जिसे ना ही हम देखते हैं और ना ही कभी उसे मिलते हैं। तो ये वचन हमें ये समझने में मदद करता है कि आखिर हमारा पड़ोसी कौन है। लूका अध्याय 10 का 29 से 37 इस प्रकार से कहता है, परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख कर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। प्रभु यीशु से भी यह प्रश्न पूछा गया कि आखिर हमारा पड़ोसी कौन है, और प्रभु यीशु ने ये दृष्टांत उन्हें सुनाया और आज हमें भी बताते हैं कि वो सामरी यात्री ना ही याजक था और ना ही लेवी, परंतु एक सामरी व्यक्ति था जिससे यहूदी नफरत किया करते थे। यहूदी सामरियों को शारीरिक और आत्मिक रूप से आधी नस्ल के रूप में देखते थे। सामरी और यहूदी लोगों में आपस में तनाव था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हमारे कार्य हमारा विश्वास बताते हैं। तो हमारा पड़ोसी वही है जो जरूरत में है, क्योंकि लिखा है उसका पड़ोसी वही है जिसने उस पर दया की। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।